करते हैं कि बदले में अगर कोई भी ग्रुप वो दे दें, तो क्योंकि असल में जो ये इदारा है उन बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो इसके अलावा फिर कुछ टेस्टों के चार्जेस होते हैं जो 1000 एक बैग पे खर्चा आता है, और ये टोटली ज़कात के फ़ंड में से ये टेस्ट होते हैं। तो हम आने वाले को बता देते हैं, अगर तो वो डिज़र्विंग है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है उनके लिए भी, लेकिन अगर वो डिज़र्विंग नहीं है तो अपनी खुशी से जो भी डोनेशन अगर देना चाहें, उसके लिए बाउंड वो कोई भी नहीं है, जितना भी वो करना चाहें अपनी खुशी से वो कर सकते हैं। आप कैसे सुंदर्स फाउंडेशन से देखें, नौजवान होते हैं जी, अच्छी नौकरी की तलाश में निकल आते हैं, पढ़ा लिखा अब हम नौकरी करेंगे, कोई ना कोई मकसद होता है हर बंदे। आप सुंदर्स फाउंडेशन में क्यों आए, रफ़ाए आमा के काम में? बहुत दफ़ा लोग नहीं आते, सोचते हैं कि क्या कमाऊंगा मैं, घर भी है, घरदारी भी है। आप इससे कैसे मुंसलिक हुए? एक्चुअली जी इसके लिए भी एक इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि जब तक आग जो होती है वो अपने पाँव को, उसकी तपिश उसकी पाँव तक नहीं पहुँचती, उसका एहसास नहीं होता है। तो मैं भी इस इदारे के साथ ऐसे ही एक्सीडेंटली हुआ हूँ कि हमारी फैमिली में मेरा अपना भतीजा जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट था। अब उसकी डेथ हो चुकी है, तकरीबन 14 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई थी। तो उसको देखते हुए, उसको दर्द को महसूस करते हुए, क्योंकि अपनी फैमिली में था, पता चलता था कि कैसे वो ब्लड को हम अरेंज करते थे, कैसे इदारों में जाते थे और वहाँ पे देखते थे कि क्या होता है। तो बस तब से मेरे दिल में था कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है, और उसको देख के जो है ना मैं इस इदारे के साथ मुंसलिक हुआ हूँ। 98 में जब हमने ये इदारा शुरू किया था, इसकी बेस लगाई थी, तब से लेके आज तक जो है वो मैं इस इदारे के साथ जो है ना वो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। सियालकोट के लोग कैसे हैं सुंदर्स फाउंडेशन के मामले के? डोनेट करते हैं, आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, या आपको मसाइल का सामना है? कहा जाता है जी सियालकोट में जो है किसी भी काम का डोनेशन, बड़ा वो जल्जला आ गया हो कहीं खुदा न खास्ता, या फिर पाकिस्तान में कोई और मसाइल हो गए हों, कैसा, आप क्या कहते हैं, कैसे हैं लोग? बिल्कुल जी, सियालकोट के लोगों के लिए मैं एक बात करना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है, शुरू में हर एक कोई भी काम इंसान शुरू करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी काम नियत से किया जाए और उसकी जो काज है वो जेन्युइन हो, जिस तरह सुंदर्स फाउंडेशन ने यहाँ पे अपना सफ़र शुरू किया 99 में, तो तब से लेके अब तक किया है कि सियालकोट के लोग सॉरी सियालकोट के लोग, जब हमने उनको अपना मैसेज पहुंचाया, उन बच्चों के दुख दर्द की कहानियाँ उनको जब बुलाया, यहाँ पे दिखाया सारा कुछ, तो सियालकोट के लोगों ने इस इदारे को मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक खुद ही पहुँचाया है। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस इदारे के साथ फाइनेंशली और ब्लड डोनेट करके, अपना ब्लड वगैरह जो डोनेट करते हैं उनके लिए, और जो हमारे फाइनेंशियल डोनर हैं उन सबको मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा जी। राइट जनाब, प्रोग्राम में अपने स्पॉन्सर्स का जो है वो नाम शामिल कर लेते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स प्रोग्राम में है पिज़्ज़ा पैलेस, रूबी फोम, माइक्रो फर्नीचर्स, बीजीज, होम डेकोरेशन और माई किचन। डेफिनेटली इतने सारे लोग हमारे साथ हैं तो ये प्रोग्राम पॉसिबल हो रहा है, और सबका थैंक यू सो मच। स्पेशली होम डेकोरेशन, तब प्यारा सा सेट है, इतना रिफ्रेशिंग मूड हो जाता है इस सबसे, और मुझे तो जनाब ये जो रिफ्रेशमेंट है ना सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। बाहर जाहिर सबसे बात हो रही है सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से, एक मेरे जहन में सवाल आता है यहाँ पे कि मैं देखती हूँ कि अभी भी जो है वो अवेयरनेस बहुत कम है। थैलेसीमिया क्या है, हेमोफीलिया, नाम ही पहले तो बीमारी कितने मुश्किल हैं। हमारे जो लोअर मिडिल क्लास में बीमारियाँ इस तरह की होती हैं, फिर नहीं समझ आती क्या किया जाए, सूरत हाल क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बल्कि। तो आप लोग सिर्फ ब्लड ट्रांसप्लांट के अलावा, इनको ब्लड जो है वो लगवाने के अलावा बच्चों को अवेयरनेस के लिए भी कुछ करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए इन बीमारियों से डील अप करने के लिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक हम जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो इस दुनिया में आ चुके हैं, उनको तो हम जो ब्लड वो लगा रहे हैं, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं सो कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इसके जो मेन काज है वो कज़न मैरिजेज़ है। तो उस हवाले से हम लोगों मतलब सेमिनार्स हमारे होते हैं, हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है जो थैलेसीमिया का आलमी दिन है, 8 मई को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और हम भी उसको बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो सेमिनार्स करवाते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस में जब हम जाते हैं, जब ब्लड लेने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये बात भी उनको बताते हैं कि जब भी आपने आने वाली ज़िंदगी में जब आपकी शादी होगी तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग सामने रखें कि कज़न मैरिज जो है इसकी मेन वजह है, और इसको हमको कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो, क्योंकि ये जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता है। तो उस हवाले से हम सुंदर्स फाउंडेशन एक मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक काम कर रही है कि लोगों को
अवेयरनेस दे रही है कॉलेजेस में जाके, क्योंकि जो हमारी जो यंग यूथ होती है वो कॉलेजेस से ही आते हैं वो लोग, तो हम वहाँ पे उनको बताते हैं कि इस तरह आपने इस बीमारी को किस तरह जो कंट्रोल किया जा सकता है। सही जी। ज़ाहिर खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सुंदस फाउंडेशन जो कि डील करती है जी ब्लड में मुब्तला जो बच्चे हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, ख़ास तौर पे थैलेसीमिया का यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी, ब्लड कैंसर और बहुत सारी बीमारियाँ उनसे जो मुब्तला हैं बच्चे उन बीमारियों में, उनके लिए जो है वो फ्री ब्लड जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और जगहों पे भी। बहरहाल ये जो कज़न मैरिज की उन्होंने बात की, इस पर मैं थोड़ा सा जो है वो बात करना चाहूँगी। जो कज़न मैरिज होती है ना, बड़ा आपने वैसे सेंसिटिव टॉपिक जो है वो छेड़ दिया है। कज़न मैरिज पे बात कर के ना अपनी गर्दन फंसाने वाली बात है हमारी सोसाइटी में। मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, खुदा न खास्ता, ना तो कह लें कि यूथ की कमी है, ना फिर यंग मैन यंग वुमेन की कोई कमी नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है हमें, आई डोंट नो हम लोग क्यों जो है वो झटपट सारे काम करते हैं। हम लोग पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग जो है अपने ही ऊपर जुल्म करते चले जा रहे हैं, जहाँ पे जबकि दुनिया जो है चाँद से मरीख पे चली गई है और वहाँ पे सोच रही है कि घर बनाए जाएँ। हम लोग अपने जो बने बनाए घर हैं इनके अंदर बच्चे जो हैं उनकी खुशियों का नहीं देख रहे। बहरहाल जी प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी। मॉर्निंग विद मुस्कान आप जरी खान के साथ देख रहे हैं एस टी वी पर। अभी फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक।